दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो पूरी दुनिया में औरतों के लिए बहुत बड़ा मसला बन चुकी है। ये बीमारी है सर्वाइकल कैंसर। इस कैंसर की बुनियादी वजह एक वायरस है जिसे कहते हैं एचपीवी, ह्यूमन पापिलोमा वायरस। अब यह वायरस कैसे फैलता है? ये ज्यादातर गलत ताल्लुकात और बेहयाई के रास्ते से फैलता है। जहां जहां बेहयाई और गलत काम ज्यादा होते हैं, वहां ये बीमारी भी ज्यादा पाई जाती है। मगर साइंस ने इसकी रोकथाम के लिए एक वैक्सीन इजाद की, जिसे कहते हैं एचपीवी वैक्सीन। ये वैक्सीन 9 साल से लेकर 14 साल की लड़कियों को लगाई जाती है, ताकि उनकी जिंदगी के आगे के दौर में ये कैंसर पैदा ही न हो। यूरोप और अमेरिका जैसे मुल्कों में ये वैक्सीन बड़े पैमाने पर दी जा रही है, क्योंकि वहां इस कैंसर के केस बहुत ज्यादा है। मगर सवाल ये उठता है, क्या वाकई ये वैक्सीन जरूरी है हर जगह के लिए? और क्या सिर्फ इंजेक्शन से जिंदगी की हिफाजत हो सकती है? अब चलते हैं मगरिब, यानी यूरोप और अमेरिका की तरफ। वहां की सोसाइटीज में बेहयाई और गलत ताल्लुकात बहुत आम है। जवान तो जवान, नौजवान उम्र के बच्चे भी गलत रास्तों पर चलने लगते हैं। एक शख्स जिंदगी में एक या दो नहीं, बल्कि दर्जनों पार्टनर्स रखता है। यही वजह है कि एचपीवी वायरस वहां बहुत तेजी से फैलता है। मगरिब की हेल्थ रिपोर्ट्स बताती है कि वहां हर साल लाखों औरतें सर्वाइकल कैंसर में मुब्तला होती है और हजारों की तादाद में मौतें होती है। यही वजह बनी कि वहां की हुकूमतों और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स ने एचपीवी वैक्सीन को लाजमी कर दिया। यानी उनका तरीका एकार ये है, पहले इंसान को खुली छूट दो, चाहे जितनी बेहयाई करे। फिर जब बीमारियां फैले तो इंजेक्शन और वैक्सीन देकर कंट्रोल करने की कोशिश करो। मगर ये सोच बुनियादी तौर पर गलत है, क्योंकि बीमारी की जड़ यानी बेहयाई को अगर खत्म न किया जाए तो वैक्सीन कितनी भी लगाई जाए, मसला पूरी तरह हल नहीं होगा। अब बात करते हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान और इस्लामी माहौल के बारे में। पाकिस्तान में बेहयाई ज्यादा आम नहीं, और इस्लामी कदरें और हिफाजती माहौल बहुत मजबूत है। यहां पर फैमिली सिस्टम और सोसाइटी बच्चों को अखलाकी और मोरल तरबियत देती है। इसलिए एचपीवी और सर्वाइकल कैंसर के केस बहुत कम है। जो केस आते हैं वो ज्यादातर किसी और वजह से होते हैं, जैसे सफाई की कमी, हेल्थ अवेयरनेस की कमी गरीजा और न्यूट्रिशन की कमी। मतलब हमारा असल मसला वैक्सीन नहीं, बल्कि एक अवेयरनेस की कमी, लोगों को एचपीवी और सर्वाइकल कैंसर के बारे में इल्म नहीं। दो, हेल्थ केयर सिस्टम की कमजोरी, अगर कोई मरीज हो भी जाए तो इलाज की सही सहूलत मौजूद नहीं। तीन, पब्लिक का शक, लोग समझते हैं वैक्सीन के पीछे कोई ग्लोबल या सियासी एजेंडा है। अगर हमारे बच्चे इस्लामी कदरे और पाक दामनी के माहौल में पले तो नेचुरली बीमारियों का खतरा बहुत कम हो जाता है। यानी असल हिफाजत वैक्सीन से ज्यादा इस्लामी तालीमात और अखलाकी माहौल से आती है। दोस्तों, अब सारी गुफ्तगू का नतीजा यह है कि एचपीवी वैक्सीन एक मेडिकल एडवांसमेंट है जो एक खास किस्म के कैंसर से बचाती है। मगर असल मसला यह है कि बेहयाई और गलत ताल्लुकात से सिर्फ कैंसर ही नहीं, बल्कि दर्जनों और खतरनाक बीमारियां भी फैलती है, जैसे एचआईवी, एआईडीएस, हेपेटाइटिस, हर्पीस और दीगर। मगरिब का तरीका है कि इंसान को पूरी आजादी दो, फिर इंजेक्शन और दवाइयों से उसका इलाज करो। इस्लाम का तरीका है कि इंसान को गलत राह पर जाने से रोको, ताकि बीमारी पैदा ही न हो। इसलिए हमें समझना चाहिए, वैक्सीन लेना हराम या गलत नहीं, मगर असल हिफाजत सिर्फ इंजेक्शन से नहीं, बल्कि इस्लामी तालीमात से है। अगर सोसाइटी पाक दामन हो तो बीमारियों का इम्कान आप ही खत्म हो जाता है। दुनिया की वैक्सीन सिर्फ एक बीमारी से बचाती है, मगर इस्लाम की तालीमात इंसान को पूरी जिंदगी के लिए हिफाजत देती है। असल फैसला आपके हाथ में है, सिर्फ इंजेक्शन पर भरोसा करना है या असल सुरक्षा इस्लामी निजाम में तलाश करनी है। दोस्तों, आपने अभी अभी देखा कि कैसे यह दर्दनाक हकीकत हमारे दिलों को झकझोर देती है। इन कहानियों ने हमें याद दिलाया कि जिंदगी कितनी नाजुक है और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनना कितना जरूरी है। अगर आपको हमारी यह कोशिश दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपनी राय और एहसासात कमेंट करके बताइए।
ताकि हमें हौसला मिले। इस दर्द और हकीकत को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे अपने दोस्तों और अपनों तक भी शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जागरूक हो सके। और हां, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका एक छोटा सा क्लिक हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।